अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं नीलोफर खातून उरहान साहब के पास बैठी हुई होती है। उरहान साहब ने अपना हाथ नीलोफर के पेट पर रखा हुआ होता है तो नीलोफर कहती, ये अभी तक हरकत नहीं कर रहा है, जैसा कि तुम जानते हो अभी बहुत जल्दी है उरहान साहब कहते, मैं जानता हूँ लेकिन मैं इसे जल्द अज जल्द अपने पास चाहता हूँ। तुम कह रही हो कि अभी जल्दी है लेकिन देखो ये बहुत बड़ा हो गया है। नीलोफर पूछती, क्या तुम कह रही हो कि मैं मोटी हो गई हूँ? उरहान साहब कहते, क्या मैंने कहा? हमारा छोटा बड़ा हो गया है, मैं ये कह रहा हूँ। और फिर कहते हैं, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। मैं हर मुश्किल में तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे को सोचता हूँ और मुश्किल पर काबू पा लेता हूँ। तुम जानती हो, नीलोफर कहती, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो तुम्हारी राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर कर दे, लेकिन मुझे डर लगता है हम जितने बड़े होते जाते हैं हमारे दुश्मन उतने ही बड़े होते जाते हैं। तुम्हारा बोझ बढ़ गया है। उरहान साहब कहते, मेरे पीछे खड़े होने वालों की तादाद पहाड़ की तरह बढ़ गई है। नीलोफर कहती, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है उरहान, वो इत्तेहाद, खास तौर पर अस्पोर्चा, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से बोर्सा खोना कबूल करेगी। उरहान साहब कहते, वो कहती है कि वो हर बार इसे कबूल नहीं करती। वो एक ईमानदार औरत है, वो अपनी नफरत का इजहार करने में कोई आर महसूस नहीं करती, लेकिन वो ये जानने के लिए काफी होशियार है कि उसे हमारे साथ इत्तेहाद करना है। इस दौरान बाहर से आवाज आती है, खलील क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उरहान साहब कहते, रुको मैं आ रहा हूँ खलील। और फिर इसके बाद उरहान साहब साथ वाले खेमे में खलील के पास आते हैं। खलील ने अपने हाथ में एक डबिया उठाई हुई होती है और जैसे ही उस डब्बी को खोल कर दिखाता है तो उसके अंदर अपनी नई रियासत के जारी करदा सिक्के होते हैं। उरहान साहब उन सिक्कों को देखते हैं। खलील कहता है, इंतजार खत्म हो गया हजूर। उरहान साहब उन सिक्कों को उठाकर गौर से देखने लग जाते हैं और फिर इसी दौरान नीलोफर खातून भी खेमे से बाहर आ जाती है और पूछती है, ये क्या है हजूर? उरहान साहब कहते, हमारे सिक्के खातून, अब से हमारी तिजारत और सरकारी खजाना इन्हीं सिक्कों से चलेगा। नाजरीन, इसके बाद सुबह हो जाती है। उरहान साहब नमाज अदा कर रहे होते हैं और नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरते हैं और फिर अल्लाह के हजूर दुआ मांगते हुए कहते हैं, ए मेरे अल्लाह, मुझे हकीकत की रोशनी को जाहिर करने की ताकत अता फरमा। या रब, मैं एक नए दरवाजे की तहलीज पर हूँ। ये एक मजबूत दरवाजा है, इसका दाखिली रास्ता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं। एक तरफ पाताल है और दूसरी तरफ हकीकत है। ए अल्लाह, मेरे दिल को हिम्मत और मेरे हाथों को ताकत अता फरमा। तुझे खुश करने के लिए ये कदम उठा रहा हूँ। ए रब, ये दरवाजा जिसकी चौखट पर मैं खड़ा हूँ तमाम मुसलमानों की पनाहगाह बने। मैंने ये फैसला किया है, इसके लिए मुझे अफसोस न हो। ए रब, मुझे शर्मिंदा न करना, मेरी नीयत को खालिस कर और मेरा अंजाम अच्छा हो। या रब, आमीन। और फिर इसके बाद उरहान साहब तस्बीह करने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि फलादियोस नदी के किनारे उसी जगह पर मौजूद होता है जहां वो पहली बार फातिमा से मिला था। और फिर फातिमा खातून भी अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंच जाती है और अपने घोड़े से नीचे उतरती है। फलादियोस जिसके हाथ में फूल होता है फातिमा को देखते साथ ही फूल पीछे छुपा लेता है और उसे कहता, मैंने सोचा कि तुम नाराज हो गई हो और नहीं आओगी। फातिमा फलादियोस के पास आती है। फलादियोस कहता, फातिमा तुम जो कहो या जो भी करो तुम हक बजानब हो, मैं कल नहीं आ सका, मुझे माफ कर दो। और फिर कहता है, असल में मैं कल आया था लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जिनकी मुझे तवक्को नहीं थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। फातिमा को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए कहता है, फातिमा मुझे ऐसे मत देखो, मैं क्या करूं, खुद को कैसी माफी दिलवाऊं, मुझे बताओ। और फिर वो फूल फातिमा को देते हुए कहता, क्या इससे तुम मुझे माफ कर दोगी? तो फातिमा कहती है, किस्मत में आज ही एक दूसरे को जानना लिखा था। फलादियोस ये सुनते साथ ही फलादियोस के ओसान खता हो जाते हैं और उसके हाथ से फूल जमीन पर जा गिरता है और उसे जोरदार झटका लगता है। फलादियोस कहता, फातिमा। तो फातिमा उसकी बात काटते हुए कहती, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ? तो फलादियोस कहता है, फातिमा मैं तुम्हें बताने वाला था कल, लेकिन मैं डर गया था, तुम्हें खोने से डर गया। तो फातिमा फलादियोस को धक्का देते हुए कहती, क्यों किया? हाँ, किस लिए? और चीखते हुए कहती, तुमने मुझे धोखा दिया है। फलादियोस कहता, नहीं फातिमा, देखो अपने नाम के अलावा मैंने किसी चीज के बारे में झूठ नहीं बोला। फातिमा कहती, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे मेरे भाई के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए और मुझे लफ्जों से लुभाने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मुझे बताओ तो मैं जान सकूं तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ। फलादियोस कहता, मैंने जो कुछ किया वो मेरी मोहब्बत की वजह से था। फातिमा, ये जानने के बावजूद कि हम दुश्मन हैं, ये जानने के बावजूद कि ये नामुमकिन था, मैंने तुमसे मोहब्बत की। फातिमा कहती, तुम मेरे दुश्मन हो जिसे मैंने कत्ल करने की कसम खाई थी। और फिर जाने लगती है तो फलादियोस फातिमा को पकड़ते हुए कहता, तुम्हारा दुश्मन कौन है? क्या तुम नहीं देख रही कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी मोहब्बत का गुलाम है? फातिमा कहती, हमारे दरमियान इतने ज्यादा झूठ हैं कि तुम्हारी कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ, मैं ये कभी भी पता नहीं लगा सकूंगी। तो फलादियोस कहता है, फातिमा देखो सब कुछ जो मैंने तुम्हें बताया ये सब
सब यहाँ से था, ये दिल तुम्हारा है फातिमा। तो फातिमा अपना खंजर निकालती है और फ्लादियोस के पेट पर रख देती है और कहती चुप चुप कर जाओ, मैं सुनना नहीं चाहती, मैं सुनना नहीं चाहती, खामोश। तो फ्लादियोस कहता तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने झूठ बोला? और फिर अपने हाथ ऊपर करते हुए कहता है मुझे मार दो, और आगे बढ़ता है और कहता मुझे मार दो, मैं तुम्हारी तरफ से आने वाली किसी भी चीज के लिए राजी हूँ। और खुद ही आगे बढ़कर वो खंजर अपने जिस्म में घोंप लेता है। फातिमा को यह देखकर जोरदार झटका लगता है और दोनों एक दूसरे की जानब देखते ही चले जाते हैं। इधर कबीले में मलहून खातून गोंजा से कहती है तुम उस ताजर को ढूंढकर फौरन मेरे पास लाओगी। गोंजा कहती तो आप कह रही हैं कि मेरी फातिमा जल रही है ना माँ? मलहून कहती मेरी बेटी राख हो गई है गोंजा, राख। मेरी बेटी का दिल जलाने वाला ये ताजर कौन है? इसने उसे इस हालत में लाने के लिए क्या किया? मैं ये सब जान जाऊंगी। तो गोंजा कहती है माँ, मेरी प्यारी माँ, जरा रुकें, अगर हम पहले फातिमा से बात कर लें। तो मलहून कहती किसी को पता नहीं चलेगा, अलाउद्दीन के अलावा कोई नहीं जान पाई। और फिर इधर जंगल में फ्लादियोस फातिमा से कहता है मैं जानता था कि ये दिन आएगा, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी जल्लाद होगी, नामुमकिन जानते हुए भी मैं तुमसे मोहब्बत करता रहा, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है फातिमा, चलो ये सब खत्म करो। और फिर फातिमा रोते हुए खंजर से अपना हाथ पीछे हटा लेती है। फ्लादियोस कहता तुम मुझे मार नहीं सकी क्योंकि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। फातिमा कहती मोहब्बत की वजह से नहीं, मेरी हमाकत की वजह से। और फिर फ्लादियोस वो खंजर अपने जिस्म से बाहर निकाल लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। और फिर फातिमा का जख्मी हाथ देखते हुए कहता फातिमा तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, तुम जख्मी हो? तो फातिमा अपना हाथ पीछे हटाती है। फ्लादियोस कहता क्या ये मेरी वजह से है? फातिमा कहती मैं जख्मी हूँ, क्या ये जख्म है? क्या तुम मेरे दिल में जलती हुई आग को नहीं देख सकते? तुम मुझसे बेहतर जानते थे, क्या तुम नहीं जानते थे कि ये सच मुझे कितना जला देगा? तो फ्लादियोस कहता मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ फातिमा, मुझे बताओ, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा फातिमा? फातिमा कहती अगर तुम मर जाओगे तो क्या मेरी सजा कम हो जाएगी? और मेरी आग का क्या होगा, क्या ये बुझ जाएगी? फ्लादियोस कहता हम इसे अपनी मोहब्बत से बुझाएंगे। फातिमा कहती मोहब्बत? तो फ्लादियोस कहता है हाँ, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? फातिमा मैंने तुमसे पूछा है कि अगर मैं अकचूरा नहीं, मैं कोई और होता तो क्या होता? क्या तुम मुझसे प्यार करती? मैंने तुमसे कहा, तुमने मुझे उम्मीद दी। तो फातिमा कहती उम्मीद का परिंदा इसके पिंजरे से निकल गया है, वो उड़ गया है, एक अकाब ने उसे ढूंढ कर मार डाला, मेरी उम्मीद भी मेरे दिल के साथ पत्थर बन गई है। और फिर फ्लादियोस फातिमा की जानब से दिया गया रुमाल निकालता है और कहता हमारे वादे का क्या होगा? फातिमा फ्लादियोस से अपना रुमाल वापस ले लेती है और कहती मैंने वो वादा अकचोरा से किया था, कल मैंने अकचोरा के साथ फातिमा को भी दफन कर दिया है। और वो रुमाल पानी में फेंक देती है। ये देखकर फ्लादियोस को एक जोरदार झटका लगता है। और फिर फातिमा कहती दोबारा कभी मेरे सामने मत आना, अगर मेरे सामने आए तो इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये कहकर फातिमा वहां से रवाना होती है और घोड़े पर सवार होकर चली जाती है। और फिर फ्लादियोस भागता हुआ नदी के पास आता है और वो रुमाल पानी से बाहर निकाल लेता है और आसमान की जानब देखने लग जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।